नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। आज हम लोग शराब पर ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब की चर्चा आप लोगों को रोज ही सुनने को मिलती होगी। आप लोग रोज समाचार के माध्यम से शराब और शराबबंदी को लेकर के तमाम तरह की जो खबरें आती हैं नाटकीय ढंग से, कभी शराब एम्बुलेंस में बरामद हुआ, कभी ट्रक में बरामद हुआ, कभी फल की पेटियों में बरामद हुआ, कभी दूध की टंकी में बरामद हुआ। नाटकीय ढंग से जिस तरीके से शराब बरामद होता है, जिस तरीके से शराब बनाने की फैक्ट्रियों का उद्भेदन होता है, जिस तरीके से तस्कर जो हैं अलग अलग तरीके से शराब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, ये चर्चाएं रोज होती रहती हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों को शराब बनाने के एक अलग तरीके से रूबरू करा रहा हूं, जिसको सुन करके आप बिल्कुल ही अचंभित हो जाएंगे और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में बिहार में शराबबंदी है। जिस शराब को लेकर के पूर्ण शराबबंदी का दावा किया जाता है, क्या जमीनी स्तर पर ऐसा हकीकत में है? ये तो आप भी जानते हैं कि शराब बंद नहीं है। अब तो शराब डोर टू डोर मिलता है, गलियों में मिलता है, हर नुक्कड़ चौराहे पर आप चाह करके ले सकते हैं शराब। आज कंडीशन ये है कि अधिक कमाई करने वाले, आसानी से कमाई की अपेक्षा रखने वाले ऐसे युवा या किशोर जो हैं वो अपराध के क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होते हैं और सबसे पहले वो शराब बेचने को अपना रास्ता चुनते हैं। और शराब की चर्चा इस पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में रोज या कहें तो दिन भर 365 दिन होता है। इसी कड़ी में मैं आपको लेकर के चलता हूं वैशाली, बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में सदर थाना क्षेत्र के सुभई का ये मामला है, जहां पर शराब बरामद हुआ, शराब बनाने का सारा उपकरण बरामद हुआ। और जहां बरामद हुआ उस विषय को, उस जगह के बारे में जान करके आप भौचक रह जाएंगे, क्योंकि छापेमारी दल भी भौचक रह गया था। उत्पाद विभाग की छापेमारी दल जब वहां पर जाकर के देखा कि किन के द्वारा और किस तरीके से शराब का निर्माण होता है, वो भी आश्चर्यचकित रह गए थे। सुभई में एक दवा दुकान के अंदर, उसके पिछले हिस्से में एक क्लिनिक और दवा दुकान के अंदर उसके पिछले हिस्से में बड़ा सा फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में वहाँ के संचालक, वहाँ के मालिक, डॉक्टर के द्वारा शराब बनाने का काम किया जाता था। जहाँ पर बहुतायत मात्रा में शराब बरामद की गई। बहुत सारे टेट्रा पैकेट जो खाली पड़े हुए थे उसको बरामद किया गया। टेट्रा पैक को पंचिंग के लिए मशीन बरामद किया गया। 3 ड्रम अवैध स्प्रीट बरामद किया गया। डॉक्टर जो है छापेमारी दल को देख करके भाग रहा था, किसी तरीके से उसको पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी पहचान की गई। उसकी पहचान डॉक्टर सुरेश कुमार के रूप में हुई, जो कि एक स्थानीय डॉक्टर था, जो वहाँ पर दवा की दुकान चलाता था, क्लिनिक चलाता था, लेकिन उसके आड़ में वो शराब बनाता था। और शराब भी किस तरीके से, वो दवाओं से शराब बनाता था। उसने खुद ही स्वीकार किया है कि मैं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के सूत्रों के आधार पर दवाओं से शराब बनाता था। शराब विदेशी ब्रांडेड शराब बनाता था, बड़े बड़े ब्रांड के शराब वो अपने यहाँ तैयार करता था, टेट्रा पैकेट तैयार करता था। टेट्रा पैकेट के बहुत सारे खाली पैकेट वहां से बरामद हुए हैं। 3 ड्रम बताया जा रहा है कि अवैध स्प्रीट बरामद किया गया है। यह बहुत ही अजूबा वाली बात है। बिल्कुल शराब बरामद और शराब की तस्करी और शराबबंदी के जितने भी मामले अभी तक खुल करके सामने आए हैं, उसमें यह नया अध्याय सामने आया है, जिसको उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने जब देखा, जब जाना, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। जिला प्रशासन से लगाकर पुलिस प्रशासन भौचक रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। दवा से शराब बनाने का जो मामला खुल करके सामने आया है, वो सबको हतप्रभ कर दिया है।
है ही बहुत ही आश्चर्यजनक बात। अपने बिहार में शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से सरकार के द्वारा दावा किया जाता है, जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उत्पाद विभाग के द्वारा दावा किया जाता है, गिरफ्तारियां दिखाई जाती हैं, तस्करों की गिरफ्तारी होती है, इतना सारा टेट्रा पैक पकड़ा गया, इतने सारे विदेशी शराब बरामद किए गए, इतने सारे उपकरण ध्वस्त किए गए, शराब की भट्टियां, लेकिन फिर भी ये शराब जो है बिहार और बिहार वासियों का पीछा नहीं छोड़ती। शराब जो है, ये अंगूर की बेटी जो है, ये बिहार वासियों पर हमेशा हावी रहती है और रोज नए अध्याय के साथ ये सामने आती है और अपना घूंघट उठाती है और हम इससे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि ऐसे भी होता है। शराब अंगूर की बेटी जो है इस रूप में भी आती है। शराब की बेटी अलग अलग रूप धारण करके समाज में बैठे आम आवाम के बीच में आती है। शराब की बेटी कभी कभी इतना भयानक रूप ले लेती है कि दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। ये भी आप तो सुनते ही होंगे। कई जिलों में, कई कस्बों में दर्जनों लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। ये वही शराब है जो गलत तरीके से बनाई गई और गलत तरीके से अवैध रूप से लोगों तक पहुंचा दी गई और लोगों ने उन्हें पिया और फिर वो चीर निद्रा में सो गए। कभी ना जगने वाली निद्रा में वो सो गए, अपने परिवार को छोड़ करके बेहाल खो गए। ये वही शराब है जिसको बनाने में गलत तरीके को अपनाया गया। मात्राओं का अनबैलेंस्ड होना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि शराब बनाने के लिए तमाम तरह के उसमें तत्व डाले जाते हैं और उन तत्वों का, उन पदार्थों का अनबैलेंस्ड होना ही मौत का कारण बन जाता है। वो शराब जहरीली हो जाती है और लोगों की मौत होने लगती है। और आज जो खुलासा हुआ है कि एक डॉक्टर जो जीवन दान देने वाला होता है, एक दवा का कारोबारी, दवा का काम करने वाला, जो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए समाज में होता है, जिसे धरती का भगवान कहते हैं, चिकित्सक को हमारे भारतीय सभ्यता में भगवान माना गया है और वो भगवान दुश्मन बनकर के समाज के बीच में कोढ़ की तरह छुपा हुआ था, जिसका आज खुलासा हुआ और लोग इस खुलासे को जान करके आश्चर्यचकित हो गए। आप भी जान करके अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है हमारे समाज में, ऐसे लोग भी हैं हमारे आसपास में। नहीं जानते हम कि मेरे घर के ठीक बगल में जो सभ्य व्यक्ति रहता है, जो खुद को एक शिक्षक कहता है, चिकित्सक कहता है, अपने को समाज सेवी कहता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके घर के अंदर क्या चल रहा है, उसके संस्थान के अंदर क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन ऐसी समाचारों को, ऐसी खबरों को देख करके हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है कि हमारे समाज में इस तरीके से भी चल रहा है। हमारे सुरक्षा के लिए जो लोग बने हुए हैं, वो लोग हमारे लिए भक्षक बन करके हमारे लिए मौत का सामान गढ़ रहे हैं, मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली जिले का यह चिकित्सक सुरेश कुमार मौत का सामान तैयार करता था। पता नहीं कब से, यह जांच का विषय है। स्थानीय उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। जांच के बाद खुलासा होगा कि पता नहीं कब से ये आदमी काला कारोबार कर रहा था, विदेशी और देशी शराब बना रहा था दवाओं से, उन दवाओं से जो दवाएं मनुष्य जीवन के लिए जीवन रक्षक मानी जाती हैं, उससे वो जहर तैयार कर रहा था। जो मनुष्य पी ले, आदमी पी ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो चलिए, इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। अन्य मुद्दों के साथ, अन्य संदर्भों में मैं फिर आपके साथ मिलता हूं, आपसे मिलता हूं। तब तक देशवान न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवान न्यूज का मकसद नहीं। देशवान न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।